नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पोस्ट ग्रेजुएट गुरु पे। और आज का हम लोग का थर्ड क्लास होने वाला है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पे। ठीक है, और आज फिर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। ठीक है, टारगेट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़िए, ताकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जितने ज़्यादा लोगों को हो सके मैं ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं अकाउंट्स का। ठीक है, एंड अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ध्यान रखिए कि बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन जाए जब भी मैं क्लासेस अपलोड करूं। एंड जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के ऊपर, एंड स्पेसिफिकली हम लोग शेयर्स के ऊपर ही अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और फिर इन फ्यूचर जाके नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में हम लोग जो क्या बोलते हैं फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज होता है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो गया आपका, बॉन्ड्स डिबेंचर्स, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट वो बात के लिए आज का एजेंडा फिलहाल यही है कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा शेयर्स के एंड ऊपर, और डिविडेंड का ट्रीटमेंट और प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड शुरू करते हैं। तो आओ एक और बढ़िया सा सवाल बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, साथ में पढ़ूंगा भी, तुम लोग भी पढ़ते चलो। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑन 1 जनवरी, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2014 सिंह हैड 20,000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड. फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज ₹10 ईच, बट देयर बुक वैल्यू वाज ₹16 पर शेयर. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बुक वैल्यू और फेस वैल्यू दिया हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग चीज है। जब डिविडेंड निकालोगे फेस वैल्यू पे निकालना, जब अकाउंट में बैलेंस नोट डाउन करोगे बुक वैल्यू पे होगा। ठीक है, On 1st June 2014, Singh purchased 5,000 more. ये डेट ध्यान रखना, 1st June 2014. ठीक है, Singh purchased 5,000 more equity shares in the company at a premium of ₹4 per share. ₹4 के प्रीमियम पे खरीदा गया। ठीक, ₹4 का प्रीमियम मतलब ₹14 के हिसाब से। ₹10 तो तुम्हारा जो है फेस वैल्यू था, अब प्रीमियम मतलब उसके ऊपर ₹4 और चढ़ेंगे, है ना, तो ध्यान रखना यार। On 30 June 2014, the directors of X Limited announced a bonus and rights issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5 shares. मतलब 1:5 के रेशियो में डिक्लेयर किया गया बोनस। ठीक है, एंड these shares were received on 2 August 2014. आओ आगे देखते हैं। ये डेट्स वगैरह थोड़ा ध्यान में रखना, और ये रेशियो भी ध्यान में रखना। The term of the right issue were right shares to be issued to the existing shareholders on 10th August 2014. ठीक है, rights issue would entitle the holders to subscribe to additional equity shares in company at the rate of 1 share per every 3 shares held. 1 share for every 3 share held का मतलब रेशियो क्या हुआ तुम्हारा? 1:3, मतलब हर 3 शेयर के बदले में 1 शेयर तुमको दिया जाएगा। ठीक है, at ₹15 per share, द होल सम बीइंग पेएबल ऑन 30 सितंबर 2014. अच्छा, यहाँ पे राइट शेयर्स का जो पेमेंट है वो कब किया जा रहा है? 30 सितंबर 2014 को। तो हम लोग यही मानेंगे कि उसी दिन परचेज किया, उसी दिन रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ठीक है, और उसी दिन पेमेंट जो है वो दिखाया जाएगा। ठीक, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स टू आउटसाइडर्स आइदर होली और इन पार्ट. ठीक, मतलब एज यूजुअल राइट को सेल करने का एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है. ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग. आगे हो सकता है राइट्स कुछ सेल भी किया हो, देखते हैं. सिंह एक्सरसाइज्ड हिज ऑप्शन अंडर द इशू फॉर 50% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट एंड द बैलेंस राइट्स ही सोल्ड टू अनंत फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1.5 पर शेयर. तो जैसे कि आप देख सकते हैं 50% जो राइट्स एंटाइटलमेंट है उसको सेल कर दिया गया ₹1.5 में अनंत को. Dividends for the year ended 31st March 2014 at the rate of ₹15 were declared by company and received by Singh on 20th October 2014. ठीक है, on 1st October 2014, Singh sold 20,000 equity shares at a premium of ₹3 per share. ₹3 पर शेयर के प्रीमियम पे सेल कर दिया गया. कितना नहीं, 20,000 equity shares. The market price of share on 31st/12/2014 was ₹14. अच्छा, यहाँ पे जो ये लाइन दिया हुआ है ना, the market price of the shares on 31/12/2014 was ₹14. इसमें तुमको खुद से अपना दिमाग लगाना है, खुद से अपना दिमाग चलाना है, चला के समझ लेना है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब कहना चाह रहा है कि
कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। यहाँ पे फेयर वैल्यू हम लोग मार्केट प्राइस को मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुमको थोड़ा सा खुद से दिमाग लगा के ये चीज समझ लेना पड़ेगा कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना बोल रहा है बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि फेयर वैल्यू अलग से नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मार्केट प्राइस को फेयर वैल्यू मान लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन सिंग्स बुक ऑन 31/12/2014 एंड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट। ठीक है, आओ क्वेश्चन बनाते हैं एकदम प्यार से। तो आओ फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ सिंह बना रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना क्या बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, ठीक। नंबर ऑफ शेयर का भी कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा इनकम का, एक और कॉलम बनेगा कॉस्ट का। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में भी सेम चीज, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर, इनकम और कॉस्ट, ठीक। नीचे का हिस्सा वर्किंग्स बनाने के लिए रख रहा हूं, ठीक। वर्किंग्स, तो शुरू से शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहला बैलेंस नोट डाउन करेंगे हम लोग। और बैलेंस नोट डाउन किया 1 जनवरी 2014 को, कितना बोल रहा है, 20,000 इक्विटी शेयर है उसके पास, ठीक। तो डेट डालो 1 जनवरी 14 का, टू बैलेंस नोट डाउन टू बैलेंस नोट डाउन, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स में कितना, 20,000 आ जाएगा। इसका कॉस्ट कितना होगा, ध्यान रखो 20,000 शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 10, बट यहाँ पे फेस वैल्यू पे नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20,000 इंटू 16 करेंगे, ठीक है। 20,000 इंटू 16 करना, तो यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट टोटल, देखो एक बार, 3,20,000 आना चाहिए, ठीक है। 3,20,000। रुको, तो इसका इनकम वाला कॉलम ना थोड़ा छोटा कर देता हूं, कॉस्ट वाले कॉलम के लिए थोड़ा सा जगह बन जाएगा। 3,20,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते क्या बोल रहा है, ऑन 1 जून 2014, ऑन 1 जून 2014 क्या किया इसने, शेयर परचेस कर लिया। 1 जून 2014 को क्या किया, शेयर परचेस किया। कितना परचेस किया, 5,000 इक्विटी शेयर्स और परचेस किए। कितने में, 4 रुपीज के प्रीमियम पे, मतलब 10 प्लस और 4, 14 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। तो करो, निकालो, देखो कितना आ रहा है अमाउंट। पहले तो एंट्री करो टू बैंक करके, ठीक है। टू बैंक, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 और 14 रुपीज के हिसाब से कितना हो रहा है, 70,000 होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लो एक बार। ठीक है, तो ये एंट्री हो गया तुम्हारा।
अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, अब डायरेक्ट हम लोग देखें, बोनस इशू हुआ है 10 अगस्त को, ठीक है। 10 अगस्त को बोनस इशू हो रहा है, उसका एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगा, टू बोनस शेयर्स। कितना बोनस मिल रहा है, रेशियो क्या बता रहा है, बोल रहा है 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, ठीक है। बोनस वॉज इशूड, अच्छा यहाँ पे सॉरी मैंने 10 लिख दिया, जैसे यहाँ पे 2 अगस्त होगा, गलती से 10 लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे 2 अगस्त को कितना ये बोनस शेयर इशू कर रहा है, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, 1 फॉर एवरी 5, मतलब क्या है, रेशियो 1:5 हो रहा है, ठीक है। ऑफ टोटल शेयर्स हेल्ड टिल दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोनस का वर्किंग देखो, बोनस का वर्किंग देख लो। 20,000 इक्विटी शेयर्स जो प्रीवियसली ओन्ड थे, जिसको बैलेंस वॉट डाउन किया, प्लस 5,000 का और जो परचेज किया गया जून में, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 25,000 हो जा रहा है, इंटू 1/5, आ जा रहा है 5,000 बोनस शेयर हो जा रहा है, ठीक है। इसका कॉस्ट कॉलम खाली छोड़ना है, क्यों, क्योंकि बोनस मैंने बताया था फ्री में मिलता है, इसका कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ता बोनस शेयर्स का, ठीक है। ध्यान में रखना, अमाउंट मत भर देना कुछ वहां पे, गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। तो अब आगे आगे और देखते हैं क्या बोल रहा है। राइट शेयर्स टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 10 अगस्त 2014, ठीक है। अब राइट शेयर्स का क्या, हम लोग तब क्वेश्चन में क्या पढ़ा था हमने, राइट शेयर्स इशू तो हो रहा है 10 अगस्त 2014 को, उसका पेमेंट कब हो रहा है, 30 सितंबर 2014 को, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक्चुअली में राइट शेयर्स को कब रिकॉर्ड करेंगे, 30 सितंबर को, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 30 सितंबर को ही पेमेंट किया जा रहा है और परचेज हो रहा है, ठीक है। तो राइट शेयर्स का डेट डालेंगे हम लोग यहां पर 30 सितंबर का, ठीक है। टू राइट शेयर्स करेंगे, ठीक है। टू बैंक कर देंगे, नीचे लिखना है राइट शेयर्स, ब्रैकेट करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है, वरना बाद में कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही। यहाँ पे हल्का सा मेंशन कर देना बस। तो अभी राइट शेयर्स का क्या रेशियो बताया था, देख लो, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, मतलब रेशियो कितना हो रहा है, 1:3। तो आओ राइट शेयर्स का भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखो 20,000 बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का, प्लस 5,000 जो परचेज किया था जून में, प्लस और 5,000 मिलेगा बोनस जो इशू हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है, 30 हो जा रहा है, 30,000। तो 30,000 इंटू 1/3, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है 10,000, बट क्वेश्चन में एक चीज बोला हुआ है कि इसने 50% जो अपना राइट्स का एंटाइटलमेंट है वो क्या किया, सेल कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे वो एक्चुअली में परचेज कितना किया होगा, 5,000 शेयर ही परचेज किया होगा, क्योंकि इसमें से 50% जो है उसने कर दिया सेल, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर निकलेगा 10,000, बट यहाँ पे हम लोग जब एंट्री करेंगे ना, तब सिर्फ 5,000 शेयर का ही यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक। तो और कितने में परचेज किया था, 15 रुपीज के हिसाब से, ये कितना हो जाएगा, 75,000, ठीक है। आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आ गया। तो इसको जल्दी से करो स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा, आगे और भी बहुत सारा कैलकुलेशन करना बाकी है, जल्दी स्क्रीनशॉट करो।
ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अक्टूबर 20 को, अक्टूबर 20 को देखो क्या हो रहा है। डिविडेंड्स फॉर the year 31st March will be declared by the company and received by Singh on 20 अक्टूबर 2014। तो यहाँ पे पहले डिविडेंड का ट्रीटमेंट करेंगे। 2010-14, ठीक है, 2010-14 को क्या है, बाय बैंक करना होगा। एंट्री में एंट्री करेंगे बाय बैंक। तो अब डिविडेंड का थोड़ा सा कैलकुलेशन बैठा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे डिविडेंड का जो बाय बैक किया ना, तो ब्रैकेट में डिविडेंड कर दो। तो यहाँ पे देखो, दो चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे दो केस बनेगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा जो ओरिजिनल शेयर्स था, जो ओपनिंग, जिसका ओपनिंग बैलेंस अभी हमने रिकॉर्ड किया है यहाँ पे, एक तो ये इसका डिविडेंड मिलेगा, 20,000 शेयर का भी एक डिविडेंड आएगा, और एक डिविडेंड तुमको मिलेगा 5,000 शेयर का। अब 20,000 शेयर के बदले में जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो तुम्हारा हो गया प्योर इनकम, ठीक है, वो हो गया प्योर इनकम। क्यों? क्योंकि ये शेयर्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बदले में डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। बट ये जो 5,000 शेयर आया है ना, ये जो 5,000 शेयर आया है, ये कब आया? ये तो आया हमारे पास जून में, ये तो आया हमारे पास जून में। तो इसके अगेंस्ट में जो शेयर डिक्लेयर किया गया, शेयर देखो कब डिक्लेयर किया गया, मार्च को डिक्लेयर किया गया। तो ये इसके बदले में जो तुमको जो डिविडेंड मिल रहा है, ये तो तुम्हारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया ना। तो और प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था, सॉरी सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में। उसको हम, प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है उसको हम शेयर्स के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 5,000 शेयर्स के बदले में जो तुमको मिलेगा डिविडेंड, उसको क्या करोगे, कॉस्ट कॉलम में लिख लोगे, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो 5,000 शेयर्स को इसने परचेज कितने में किया, परचेज किया था कुछ 4 रुपीज के प्रीमियम पे, बट उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, 5,000 इंटू फेस वैल्यू के हिसाब से लेंगे ना, 5,000 इंटू 10 इंटू डिविडेंड कितना परसेंट डिक्लेयर कर रहा है ये लोग, 15%। करो कैलकुलेट इसका, देखो कितना आ रहा है। 5,000 इंटू 10 कितना हो रहा है, 50,000। 50,000 का 15%, 5,000 5 इंटू 15 कितना, 75 होता है, 7,500 हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है, जो कि आ जाएगा कॉस्ट कॉलम में। क्यों आएगा, मैंने अभी बोला प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट को, जो इन्वेस्टमेंट है उसके कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मेन जो तुम्हारा 20,000 शेयर था उसका देखते हैं डिविडेंड का कैलकुलेशन कितना आ रहा है। 20,000 शेयर इंटू 10 रुपीज इंटू 15%, देखो कितना आ रहा है। 20,000 इंटू 10 कितना होता है, 2 लाख। 2 लाख का 15% मतलब 30,000 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे इनकम कॉलम में, ठीक है। हो गया तुम्हारा डिविडेंड का कैलकुलेशन, ठीक, डिविडेंड का कैलकुलेशन हो गया। इसको करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट करो इसको, फिर आराम से मिटाऊंगा मैं। ठीक है, मिटा रहा हूं। तो आगे जाके सेल का कैलकुलेशन करना है, और उसके बाद फिर जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसका भी तो कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक। और उसके अगेंस्ट में जितना प्रॉफिट होगा वो भी देखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो देख लो अगला एंट्री क्या होगा, 1 नवंबर को होगा 2014। क्यों, सेल किया है 20,000 शेयर,
या बाई बैंक करोगे डायरेक्ट। 20,000 इक्विटी शेयर्स को कितना, 3 रुपए के प्रीमियम पे बेचा है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। तो 20,000 शेयर्स जो है हमारा, और उसका एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। अब एवरेज कॉस्ट कुछ बोला नहीं तो एवरेज कॉस्ट पे निकालोगे, ठीक है। जहां अभी क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ थोड़ी ना है कि तुमको कैसे फीफो मेथड करना है, एवरेज करना है, क्या करना है, कुछ नहीं बोला है तो एवरेज लगा दो, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ शेयर सोल्ड का, 20,000 शेयर्स का। तो कॉस्ट ऑफ 20,000 शेयर निकालेंगे पहले, कॉस्ट ऑफ शेयर सोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर तुमको सॉरी कॉस्ट देख लो पूरा, 3,20,000 प्लस ये 3,20,000 ओपनिंग का, प्लस 70,000 जो परचेस किया था उसका, प्लस 75,000 और माइनस 7,500, ठीक। डिवाइडेड बाई 20,000 प्लस 5,000, 25 प्लस 5 ना हो रहा है 35,000 इंटू 20,000, ठीक है, इंटू 20,000, क्योंकि 20,000 शेयर का कॉस्ट निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सिंपल यूनिटरी मेथड है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसका देख लो कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट निकल के कितना आ रहा है देख लो। कॉस्ट आ रहा है 2,61,429, 2,61,429 आना चाहिए। और उसके बदले में सेल का वैल्यू क्या है, सेल का वैल्यू क्या है देख लो। सेल किया था कितने में, 3 रुपए के प्रीमियम पे, 3 रुपए का मतलब फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए है, प्रीमियम चढ़ाओगे 3 रुपए, कितना आएगा, 13 रुपए, ठीक है। 20,000 शेयर्स को 13 रुपए के मतलब टोटल 13 रुपए में सेल किया, तो अमाउंट कितना आ रहा है देख लो। तो 2,60,000 आना चाहिए एकदम, देखो। हाँ ये तो कॉस्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये कॉस्ट ध्यान रखना। इसका सेल वैल्यू कितना आएगा, 2,61,000, 2,61,000 मतलब कितना हो रहा है, 1,429 रुपए का लॉस, 1,429 रुपीज का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसका कॉस्ट तो पहले यहाँ पे लिख लो, 2,61,429, ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट। ठीक है, सॉरी यहां पे सेल वैल्यू लिखना होगा ना, यहाँ पे सेल वैल्यू लिख दो, यहाँ पे कॉस्ट मत लिखो, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली तो तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, जो लॉस है वो भी तो दिखाना है, यहाँ पर यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2,60,000 कर दो डायरेक्ट उसको, ठीक है। ये 260 होगा, 61 कर दिया मैंने गलती, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, गलती से ना 261 लिख दिया था मैंने, इसको 260 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे बाई पीएल कर दो, कितना, 1,429 रुपए, ठीक है, 1,429 रुपए कॉस्ट। इसको ना थोड़ा चीज वगैरह कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अमाउंट कर दो, अमाउंट कर दो इसको, ये जो कॉस्ट कॉलम है ना, इस कॉस्ट कॉलम का नाम को चेंज करो करके अमाउंट कर दो, कंफ्यूज हो जाएगा वरना बाद में, ठीक है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉस भी निकल गया। अब आगे क्या बच रहा है, बैलेंस वोट डाउन करना बाकी रह रहा है, और इसका भी डेट डाल लो 1 नवंबर 14 को, ठीक। और इसका जो बैलेंस आएगा वो 31 दिसंबर
14 को क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बॉट डाउन, ठीक। और यहाँ पे टू प्रॉफिट भी आ जाएगा, किस चीज का, जहां पे शेयर से इनकम भी तो हुआ ना, उसका उसका तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको अमाउंट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड से जो इनकम हुआ उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा ना, तो यहाँ पे 2PL कर दो। और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिख देना डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव, ठीक है। डेट क्या आ जाएगा, 1 नवंबर का। अच्छा, तो अब बैलेंस बोर्ड का बैलेंस निकालेंगे हम लोग, ठीक। कितना नंबर ऑफ शेयर्स है और उसका यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा। तो इसको जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट कर लो इसको। यहाँ पे ध्यान रखना ये 260 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 260 लिखेंगे और 1429 लॉस का अमाउंट लिख देंगे, तब इसका टोटल आ जाएगा, मैच कर जाएगा फिर, ठीक है। इसको जल्दी करो, 5 सेकंड है, स्क्रीनशॉट करो, मिटाऊंगा। अब वैल्यू करते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा देख लो, 20,000 प्लस 5,000, 25,000 प्लस 5,000, 35,000, 35,000 में से 20,000 क्या बचा, कितना, 15,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ यहाँ पे, 15,000, ठीक। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे बेसिकली तुमको कैलकुलेशन वही करना है। और एक और चीज ध्यान रखो, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते टाइम तुमको लास्ट लाइन देखो, एक बार पढ़ो, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन 31/12/2014 वाज ₹14, ठीक है। तो 14 रुपीज का क्या है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू बता रहा था, तुमको ध्यान में रखना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर उस हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखते हैं। उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो रहा है, लोअर लेंगे ना, हाँ तो ठीक है। एनआरवी देख लो, मान लो इसको एनआरवी, एक बार के लिए एनआरवी मान लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट और एनआरवी जैसे बोला जाता है इसमें, उस हिसाब से देख लो। तो 15,000 शेयर बच रहा है, 15,000 इंटू 14 करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि 14 रुपए के हिसाब से बोल रहे हैं वहां पे मार्केट वैल्यू कितना हो रहा है, कितना हो रहा है देखो, अमाउंट 2,10,000 आ जाएगा, 2,10,000 आ जाएगा, 2,10,000। और इसका कॉस्ट कितना होगा, इसका कॉस्ट कितना होगा देखो, कॉस्ट तुम्हारा हो जाएगा 4,57,500, 457,500, क्यों, क्योंकि नहीं ये सबको ऐड करोगे और 7,500 को माइनस कर लोगे उसमें से, ठीक है। डिवाइडेड बाई 35,000, डिवाइडेड बाई 35,000 इंटू 15,000, कितना वैल्यू आ रहा है देख लो, 1,90,000, एक सेकंड देखो, 1,96,071, एक्सक्यूज मी। तो ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट, यहाँ पर ये कॉस्ट है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर निकालने बोल रहा है ना हम लोगों को। तो लोअर क्या है, कॉस्ट ही तो हो रहा है ना लोअर, तुम्हारा कॉस्ट हो रहा है लोअर, लोएस्ट वैल्यू कॉस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट पे रजिस्टर कर लोगे इसको, 196,071, ठीक है। अब इसको आप टोटल करते हैं, इसको आप टोटल कर लो।
तुम्हारा जो नंबर ऑफ शेयर वाला कॉलम है वो तो कितना आ जाएगा, 35,000। पहले निकाल चुके हैं हम लोग कई बार। यहाँ पे भी 35,000 कर दो। अच्छा, अब इनकम कॉलम में 30,000 आएगा। इनकम कॉलम में तुम्हारा आएगा 30,000। क्यों, यहाँ पे सिर्फ इनकम जो तुम्हारा डिविडेंड से अर्न हुआ था वही तो आ रहा है ना, और तो कुछ नहीं। यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। और इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल देखो, 3 20 70 75, 70 हो गया, 90 90 75,000 हो गया, 4,65,000 आ जाएगा। 4,65,000, ठीक है। यहाँ पे 4,65,000, ठीक। ये हो गया तुम्हारा डेबिट क्रेडिट सब इक्वल, ठीक है। बैलेंसेस में मैच हो रहा है, सब हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिविडेंड था उसका भी एंट्री हो गया है। यहाँ पे लॉस हुआ था ऑन द सेल ऑफ शेयर्स, उसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्वेश्चन काफी बढ़िया था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसको जल्दी से काम करो ना, मैं हट जाता हूँ। कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, आराम से स्क्रीनशॉट कर लो इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन हुआ आज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हुआ। ये काफी अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन था। और फिर से वही राइट्स का एक केस था इसमें, राइट सेल करने का, ठीक। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, या फिर पॉज करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चन को रीड आउट करने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही है। एंड थोड़ा इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नए देखेंगे हम लोग। ब्रोकरेज वगैरह इस क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। ऑन 1 April 2014 मिस्टर कृष्णा मूर्ति परचेज्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। ध्यान रखना, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, इन टेल्को लिमिटेड एट द रेट ₹120 ईच फ्रॉम अ ब्रोकर। 100 रुपए का जो है वैल्यू था, उसका फेस वैल्यू था 1000 इक्विटी शेयर्स का। बट मिस्टर कृष्णा मूर्ति ने क्या किया, उसको टेल्को लिमिटेड का जो शेयर खरीदा वो एक ब्रोकर से खरीदा, ठीक है, जहां पे 2% का ब्रोकरेज पड़ रहा है, ठीक। एंड आप देखें, अगर 2% का ब्रोकरेज में एट द रेट ₹120 ईच करके उसने खरीदा, ठीक। और ही इनकर्ड 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प, ठीक है। ये शेयर ट्रांसफर का एक कॉस्ट रहता है, उसने 50 पैसे पर ₹100 के हिसाब से इनकर किया, ठीक है। मतलब 0.5% बोल सकते हो आप। और ये इस तरीके का एकदम नॉमिनल वैल्यू ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है सब। शेयर ट्रांसफर का जो स्टैंप वगैरह, अब तो खैर सब कुछ डिजिटाइज हो गया है, डीमैट के थ्रू होता है, बट स्टिल एक चार्ज वहां पे लिया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए। ट्रांसफर स्टैम्प्स ऑन, अच्छा ट्रांसफर स्टैम्प्स तो हो गया। फिर ऑन 31 जनवरी 2015 बोनस शेयर्स वर डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर किया गया। अगेन बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, याद दिला दूं आप लोगों को, बोनस शेयर्स पे कोई कॉस्ट नहीं होता है, ठीक। 1:2 मतलब हर 2 शेयर के बदले में एक शेयर बोनस दिया जाएगा, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स द शेयर्स वर कोटेड एट ₹175 पर शेयर, ठीक है, एंड ₹90 per share respectively. On 31st of March 2015, Mr. Krishnamurthy sold bonus share to a broker who charged 2% brokerage, ठीक है। Show the investment account in the books of Mr. Krishnamurthy who held the shares as current asset, and closing value of investment shall be made at cost or market value whichever is lower, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, पहले जो एकदम फर्स्ट जो क्लास था इन्वेस्टमेंट का, वहां पे मैंने बताया था कि करंट इन्वेस्टमेंट जो है उसको वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है, एज पर AS 13। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ कृष्णा मूर्ति, ठीक है। इन
द बुक्स ऑफ कृष्णामूर्ति, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, year ended 31st March 2015। ठीक है, आइए फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट जो है नॉर्मल वैसे ही बनेगा, डेट आएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स के बजाय ना हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे हम लोग। फिर से यहाँ पे ये आपका डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड पे भी सेम करेंगे, पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू, साइड आ जाएगा आपका कॉस्ट। ठीक, अच्छा नीचे का फिर से हिस्सा मैं खाली रख रहा हूं वर्किंग शो करने के लिए। ठीक है, नीचे का इतना हिस्सा वर्किंग्स के लिए खाली रखना है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या, 1 अप्रैल में क्या क्या करेंगे हम लोग, एंट्री क्या करेंगे, परचेज का एंट्री होगा। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल 2014। ठीक है, परचेज करेंगे कैसे, परचेज इक्विटी शेयर्स फ्रॉम अ ब्रोकर। ठीक है, तो बेसिकली बैंक से पेमेंट किया होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक। ठीक है, अब इसका नॉमिनल वैल्यू क्या होगा, 1000 इक्विटी शेयर्स था। ठीक है, 1000 इक्विटी शेयर्स था फॉर 100 ईच, मतलब 1 लाख रुपीज हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 लाख रुपीज हो जाएगा। और आपका जो कॉस्ट ऑफ परचेज है, ठीक है, यहां पे कॉस्ट ऑफ परचेज में कैलकुलेट कर रहा हूं वर्किंग्स में। ठीक, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे नहीं, 1000 शेयर्स था इंटू ₹120 प्लस आपका जो होगा ब्रोकरेज कितना था, देखो एक बार, 2% का ब्रोकरेज था। ठीक है, 2% का आपका ब्रोकरेज था, तो 1000 शेयर्स इंटू 120 रुपीज। क्यों, क्योंकि नहीं 120 का खरीदा उसने, फेस वैल्यू 100 का भले ही था। ठीक है, या नॉमिनल वैल्यू बोल लो, नॉमिनल वैल्यू 120 का था, खरीदा उसने 120 में, 100 था। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू क्या था, 100 था, इसलिए वैल्यू यहाँ पे 1 लाख आ गया। और जो कृष्णा मूर्ति है उसने इसको एक्चुअली में खरीदा कितना में, 120 में खरीदा। उसने फिर क्या किया, 2% का ब्रोकरेज भी भरा, तो उसको भी तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब 2% ऑफ कितना होगा, 1,20,000। ब्रोकरेज हमेशा ध्यान रखना, जो एक्चुअल जो परचेज वैल्यू है उसका 2% लिया जाएगा, ना कि नॉमिनल वैल्यू का। ठीक है, जो एक्चुअल परचेज वैल्यू है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे जब ब्रोकरेज निकाल रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसमें और एक चीज और ऐड होगा, वो क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ब्रोकरेज के साथ साथ 50 पैसे पर 100 रुपीज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प के हिसाब से भी उसने इनकर किया, तो मतलब 0.5% बोल लो, 0.5% ऑफ 1,20,000 रुपीज। ठीक है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ जा रहा है, एक बार देखो, कैलकुलेट करो यार, इसको मैं कैलकुलेटर पे बना रहा हूं तब तक। इसका देख लो, 1,23,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,23,000 इसका आ जाएगा कॉस्ट। इसको हम यहाँ पे कॉस्ट के कॉलम में लिख लेंगे। ठीक, 1,23,000। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। अगला अगला देखो, अगला जो इंसिडेंट हुआ है वो 31 जनवरी 2015 को हो रहा है। क्या हो रहा है, नहीं, बोनस वॉज डिक्लेयर्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे डेट डालेंगे हम लोग 31 जनवरी 15 का, टू बोनस शेयर्स। ठीक, अब बोनस शेयर्स का क्या सीन है देख लो, क्या बोल रहा है, डिक्लेयर्ड बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:2, मतलब हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर क्या किया है, बोनस दिया। ठीक है, हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस दिया। तो उसको कैलकुलेट करेंगे बोनस शेयर। अच्छा, इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट करो, ये वर्किंग्स जो है इसको स्क्रीनशॉट करो, इसको मिटा के बोनस का भी वर्किंग बनाऊंगा मैं अभी। और ये चीजें आप जब एग्जाम में बैठोगे लिखने के लिए इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन आप जो अकाउंट बना रहे हो मेन, उसके नीचे आपको वर्किंग शो करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखो, मार्क्स नहीं कटेगा। अगर वर्किंग्स वगैरह आप छोड़ देते हो मार्क्स कटेगा आपका, क्योंकि इन चीजों का मार्क्स होता है। ठीक है, जब आप लिख के बना रहे हो। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। तो अभी बोनस शेयर जो है उसका निकालते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 1000। ठीक है, 1000 शेयर्स था ना इसके पास, 1000 शेयर्स था। और बोनस क्या दे रहा है, हर 2 के बदले में 1, कितना हो रहा है ये, 500। ठीक है, हर 2 के बदले में 1 दे रहा है तो 500 हो रहा है। अब इसका वैल्यू कितना है, 500 इंटू 100। एक्चुअल वैल्यू कितना था शेयर्स का, 100 रुपीज था। कृष्णा मूर्ति ने खरीदा कितने में, 120 में। तो हम लोग जब बोनस का नॉमिनल वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ₹100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो कितना हो जा रहा है ये, 50,000 हो जा रहा है। ठीक, और इसका कॉस्ट जो है कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नहीं बोनस शेयर। बोनस शेयर्स का आपको पता ही होगा कॉस्ट जो है नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। बट इसका एक नॉमिनल वैल्यू होगा, सिंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स, द शेयर्स वर कोटेड एट ₹175 per share and ₹90 per share respectively. ठीक है, ऑन 31st March 2015 कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स। ठीक है, कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ठीक है, एक सेकंड रुको, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन 31/3/2015 मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। अच्छा ठीक है, तो पूरा इसने, अच्छा यहाँ पे तो इसका तुम्हारा क्या बोलते हैं, राइट्स वगैरह का कोई केस ही नहीं है, जहां जितना था वो पूरा ही सेल कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाई बैंक कर देंगे, बाई बैंक। और डेट क्या देंगे, डेट देंगे हम लोग 31/3/2015। ठीक है, 31/3/2015 कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेल का जो है पूरा कैलकुलेशन देखेंगे, उसका नॉमिनल वैल्यू क्या है, नहीं है। नॉमिनल वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है 50,000 है। कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, प्रॉफिट निकालना इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी बाई बैंक में एंट्री कर चुके हैं हम लोग 31/3/2015 का। ठीक, अब आगे देखो कैलकुलेशन बोनस सोल्ड का, किसका, बोनस सोल्ड का। ठीक, तो ओरिजिनली इसके पास था 500 शेयर्स बोनस का। ठीक है, अब बोनस का जो शेयर्स था इसको इसने बेचा कितने में, 90 रुपए में बेचा। ठीक है, इंटू 90 माइनस 2% ऑफ ये क्या बोलते हैं, 2% ऑफ ₹45,000। ठीक है, ठीक है, 2% क्यों, क्यों नहीं, ब्रोकरेज मांग रहा है, बोल रहा है ना कि यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू सेल किया था उसने, ब्रोकर के थ्रू सेल किया था।
तो ब्रोकरेज को माइनस करेंगे सेल करते टाइम, क्योंकि एक्सपेंसेस है ना भाई, पैसा कट जा रहा है। तुमको जितना मिलना था उसमें से एक सर्टेन परसेंट तुम क्या कर रहे हो, ब्रोकर को दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो डिडक्शन होगा टोटल सेल वैल्यू में से, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो इसका कैलकुलेशन करो एक बार, कितना आ रहा है देख लो एक बार जल्दी से। ठीक है, देख लो इसका वैल्यू आ रहा है 44,100, ठीक है, 44,100 आ रहा है। तो यहां पे हम लोग 44,100 लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, अब इसके साथ ही बोनस शेयर पे जो हमने सोल्ड किया उसमें कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लो यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल क्या निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, सेल्स प्रोसीड्स माइनस एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। यहां पे जो सेल हुआ इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, राइट। उसको निकालने का क्या तरीका है भाई, सेल प्रोसीड में से आप जो है एवरेज कॉस्ट को माइनस कर दो, तो आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपको निकल आएगा, ठीक। तो आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे सेल्स प्रोसीड से कितना आया हम लोगों को, 44,100 आया, ठीक। तो इसका एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट कितना होगा, एक काम करो ना, इसको मैं एक बार मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। इसको मैं मिटाऊंगा, मिटा के इसको थोड़ा और साफ सफाई से करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें एवरेज कॉस्ट निकालेंगे ना थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। प्रॉफिट ऑन बोनस सेल का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट तो तुमको पता चल गया कितना है, कॉस्ट इसका 44,100 हो गया, ठीक है। सॉरी, सेल्स प्रोसीड, मैं गलती से कॉस्ट लिख दिया इसको। सेल वैल्यू 44,100 हुआ, 44,100 का सेल वैल्यू हुआ। अब इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज कॉस्ट से निकालेंगे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कैसे होगा फिर देख लो, इनिशियल जो शेयर्स था परचेज किया था जो, ठीक है, उसका जो हम लोग कॉस्ट है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1,23,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 होगा, ठीक है। ठीक, 50,000 क्यों, क्योंकि उसी का तो वैल्यू निकाल रहे हैं। 50,000 जो सेल हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगा हम लोग वो देख रहे हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा इनिशियल कॉस्ट था, और टोटल तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू कितना, बोनस भी तो मिला, बोनस का भी तो देखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो टोटल 1.5 लाख से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, इसको कितना आ जा रहा है देखो, 41,000 आ रहा होगा, ठीक है, 41,000 आ रहा होगा, चेक कर लेना। तो आगे 41,000 जो आ रहा है, अब इसको हम लोग डिडक्ट करके देख लेंगे। तो 44,100 माइनस 44,000, सॉरी 41,000 कितना आ रहा है देख लो, 3,100 जा रहा है। 3,100 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। 3,100 का प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि 44,100 में सेल किया, कॉस्ट निकला 41,000 का, तो बीच में कितना हो रहा है गैप, बीच में कितना हो रहा है गैप, 3,100 का गैप है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट, 2
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये डेट कितना चढ़ेगा इसका, 31/3/2015, 31/3/2015 का डेट चढ़ेगा और आएगा कितना तुम्हारा प्रॉफिट, 3100, ठीक। तो आओ इसको टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, टोटल करके देखो 1.5 लाख आ रहा है। और यहाँ पे बैलेंस, अच्छा बैलेंस बोर्ड डाउन तो करना होगा ना, 31/3/15 बाई बैलेंस बॉट डाउन, ठीक है, बाई बैलेंस बॉट डाउन कितना होगा, 1 लाख नॉमिनल वैल्यू। ये तुम देखो, ये जो वैल्यू है ना बैलेंस बॉट डाउन, कभी कभी ये जस्ट सिंपली इसको डिफरेंस निकाल के निकाल सकते हो या चाहो तो वर्किंग में दिखा सकते हो, ठीक। मैं अभी डिफरेंस के हिसाब से निकाल दे रहा हूं, तुम लोग चाहो अपने आप से इसको कैलकुलेट कर लेना कॉस्ट, ठीक है। वही एवरेज मेथड से ही होगा इसका क्लोजिंग वैल्यू, पहले ही बता दे रहा हूं। जब इसका एक्चुअल जो कॉस्ट निकालोगे ना, यहाँ पे ये आएगा तुम्हारा एवरेज वैल्यू के थ्रू, इस तरीके से करना है। 1,23,000 होगा इंटू, बस यहाँ पे 50,000 की जगह 1 लाख होगा, क्यों, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 1 लाख का है ना, तो हम लोग को इस 1 लाख के हिसाब से कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे 50,000 लिखा था, इसकी जगह बस 1 लाख आ जाएगा और नीचे 1.5 लाख ही रहेगा, ठीक है। और इसका अमाउंट टोटल कितना आ रहा है वो देख लो ना, टोटल करके देख लो, यहाँ पे डिफरेंस निकाल दे रहा हूँ मैं। 30,044 हो गया, 3 20 20 40 हो गया, 82,000 के आसपास कुछ आ रहा है, देखो 82,000 आ रहा है। ये 100 तो कैंसिल हो गया ना, हाँ 82,000 आ रहा है। इसका टोटल 126,100 और इसका तो 1.5 ही रहेगा, ठीक है। ये बन गया तुम लोगों का क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन बन गया। इसको जल्दी से करो स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिखना है, लिख लो, 5 सेकंड है तुम्हारे पास, ठीक है। एकदम छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें यूनिक क्या था इस क्वेश्चन में, ब्रोकरेज और ये सब थोड़ा सा ऐड कर दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। ब्रोकरेज और तुम्हारा क्या था, ट्रांसफर स्टैम्प था। तो ये 2 एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया इस क्वेश्चन में, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। ये 2 एलिमेंट जो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें ब्रोकरेज नहीं था और ट्रांसफर स्टैम्प वाला सिनेरियो नहीं था, जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए क्वेश्चन को। और एक अच्छा भी है, सिंपल क्वेश्चन है, बिगिनर के हिसाब से अच्छा है, इंट्रोडक्शन के हिसाब से अच्छा है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। काफी लंबा हो गया है क्लास एंड मैं और ज्यादा ड्रैग नहीं करना चाहता हूँ। आप आज जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, ज्यादा दिमाग में चीजें भर दिया अगर तो कंफ्यूजन हो जाएगा एंड डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा झेल नहीं पाओगे। 1 घंटा बढ़िया पढ़ाई हुआ है, 2 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हुए हैं, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड जितना टेक्निकलिटीज था, एडजस्टमेंट, अगर किसी में दिक्कत आ रहा है तुम लोगों को तो मोस्ट डेफिनेटली कमेंट सेक्शन को यूज करो, क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।